Hello students, welcome back once again to Mukesh sir's channel. So we are back and actually today I am going to conclude your chapter number 3rd and chapter number 5th of your paper number 2. So जैसे कि हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि पेपर 2 में बस 2 ही चैप्टर हमारे बाकी थे, दैट इज़ योर सेमीकंडक्टर डिजिटल आईसी वाला चैप्टर एंड योर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर वाला चैप्टर. ओके, सो दिस 2 चैप्टर्स आर पेंडिंग फ्रॉम योर पेपर 2. पेपर 1 हमने पूरा ख़त्म कर लिया. आई थिंक योर स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड आईसीज का जो एक चैप्टर है ना, तो उसके जो क्वेश्चंस है वो आज के लेक्चर में ही मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ. सो इन दिस वे आज का लेक्चर हमारा लास्ट होगा. सो वी आर गोइंग टू कंक्लूड विथ योर पेपर 1 एंड पेपर 2 सिलेबस कम्प्लीटली. ओके, सो आज के लेक्चर में बस ये 2 छोटे छोटे वाले जो चैप्टर है ना, इसके लिए हमने बाजू में रखे थे और साइड में रखे थे, क्योंकि ये 2 चैप्टर का जो लॉजिक है ना प्रीवियस चैप्टर के ऊपर ही डिपेंड है. जो हमने पढ़े थे अभी तक कौन से चैप्टर पढ़े थे हमने? नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट्स, देन योर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट पढ़ा था, राइट. देन योर कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ा था, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर पढ़ा था. सो हम बोल सकते हैं कि ये सब के बाद में हम फाइनली पढ़ने वाले योर सेमीकंडक्टर डिजिटल आईसी एंड योर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर आईसी, राइट, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स. सो लेट अस स्टार्ट विथ योर चैप्टर नंबर 3rd एंड देन आफ्टर दैट चैप्टर 5th. ये दोनों खत्म करने के बाद आपका पेपर 1 का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, द स्टडी ऑफ योर इंटीग्रेटेड आईसीज, उसका वेटेज है शायद 10 मार्क्स के लिए. ओके, सो उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देने वाली हूँ. 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे या 4 to 5 क्वेश्चंस मैक्स रहेंगे, और इनके भी क्वेश्चन जो है मैं आप एट द एंड ऑफ दिस सेशन बोलूँगी आपको कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, राइट. और VIMP क्वेश्चन करके आप मार्क कर सकते हो, राइट. सो लेट अस स्टार्ट नाउ विथ योर चैप्टर नंबर 3rd. So I think this is visible to all of you. Is it visible? Okay, so semiconductor digital IC, your chapter number 3rd. Okay, so let me take my pen. Let us start. Okay, so this is the introduction point. सो अभी क्या करेंगे हम, ये स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली ये सेमीकंडक्टर डिजिटल आईसी वाला चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इसका यूज़ क्या है. ओके, सो मुझे बताओ अगर आपको CPU पता है, राइट, जस्ट कंसिडर एनी रैंडम एग्जाम्पल. इट इज़ नॉट लाइक कि आपको बस CPU ही कंसिडर करना है. मैं बस एक रैंडम एग्जाम्पल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसिडर कर रही हूँ, राइट. सो अगर आपको CPU पता है तो उसमें क्या है कि बहुत सारे हमने जो छोटे छोटे आपको ब्रेड क्या बोलते हैं उसको, कनेक्शंस बोलते हैं ना आप, कुछ आईसीज होते हैं, कुछ डायोड्स होते हैं, कुछ ट्रांजिस्टर्स होते हैं. ओके, सो स्मॉल क्या है, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स कंपोनेंट्स यूज़ करके क्या करते हैं हम, एक छोटा सा सर्किट या बड़ा वाला सर्किट जो है ना वो बिल्ड करते हैं. तो आपका CPU अगर अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल ख़राब हो चुका है एक हाथ CPU, अगर आप इफ़ इट इज़ पॉसिबल मे बी एट योर कॉलेज, यू कैन जस्ट गो टू योर कॉलेज एंड यू कैन चेक इट आउट. ओके, सर्किट्स रहते हैं, तो इस सर्किट में क्या यूज़ करते हैं, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, ओके, देन योर रिलेज. सो ऑल दीज आर द स्मॉल कंपोनेंट्स जो है वो स्मॉल कंपोनेंट को सोल्डर करके आपके पास एक छोटा बड़ा ऐसे सर्किट आपके सामने रहता है, राइट. सो मैं क्यों बता रही हूँ आपको कि देखो ये एंड ऑल, क्योंकि अगर आप कंसिडर करो कि ऐसा अगर आपका एक सर्किट है और आप अगर मैकेनिकल डिवाइसेस यूज़ करना चाहो, ओके, तो भी आप यूज़ नहीं कर सकोगे. अगर जस्ट कंसिडर कि आपका CPU है और आपके पास कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस है और आप with the help of that mechanical devices you are going to suppose design your circuit, then obviously your circuit will become costly, bulky. okay, क्या होगा, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, बड़ा होगा वो, उसका ऑब्वियसली वो सर्किट बड़ा होगा तो कंपोनेंट की कॉस्टिंग भी बढ़ेगी. ओके, सो ये सब क्या है, ड्रॉबैक्स. इट इज़ नॉट फिजिबल प्रैक्टिकली. ओके, सो प्रैक्टिकली क्या करना पड़ता है हमें, जो सेमीकंडक्टर आईसीज अवेलेबल है, सो विद द हेल्प ऑफ योर सेमीकंडक्टर आईसीज यू आर गोइंग टू बिल्ड योर सर्किट्स. ओके, यू आर गोइंग टू डिज़ाइन योर सर्किट्स, जो सर्किट हम जो प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल लिया लाइक योर CPU. सो देयर आर सो मेनी एम्पल ऑफ नंबर ऑफ एग्जांपल्स अवेलेबल, राइट. सो सेमीकंडक्टर डिजिटल आईसी जो है, तो अभी इसमें आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें 2 कैटेगरीज उन्होंने दिखाई है. सेमीकंडक्टर लॉजिक फैमिली की 2 कैटेगरीज है. फर्स्ट वन इज नथिंग बट योर बाइपोलर एंड नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर यूनिपोलर. सो इससे पहले हमने देखा था बाय मीन्स योर 2 एंड यूनि मीन्स योर सिंगल. ओके, यूनिपोलर मीन्स योर सिंगल फ्लो एंड बाइपोलर मीन्स नथिंग बट योर डबल फ्लो, राइट. सो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि बाइपोलर इज कंसिस्टिंग ऑफ डबल फ्लो ना, 2 यहाँ पे, और यूनि मतलब 1 है यहाँ पे, राइट. सो बाइपोलर इज बेसिकली कैटेगराइज्ड into the 2 types, that is your saturated and your unsaturated category, and your bipolar is having some examples which are there in front of you, right. so यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सैचुरेटेड का जो है इसमें से TTL जो पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पे यूनिपोलर में से CMOS जो है ना ये पढ़ने वाले हैं. तो यही क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बाकी जो है ना वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है. ओके, सो यहाँ पे क्या है, TTL इज नथिंग बट योर ट्रांजिस्टर लॉजिक, RTL इज नथिंग बट योर रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, एंड दिस इज नथिंग बट योर
DTL is nothing but I think directly coupled, yes, directly coupled transistor logic. Okay, so we are not actually interested, or we are not going to discuss about your RTL and DTL today because this is not in your syllabus, right? तो आपके लिए क्या है सिलेबस में, आपके लिए है TTL. सो TTL इज नथिंग बट योर ट्रांजिस्टर लॉजिक. और यहाँ पे क्या है जो कि आ रहा है आपका सैचुरेटेड का एग्जाम्पल. ओके, सो अनसैचुरेटेड में भी ये कुछ है, दैट इज योर ECL, शॉटकी एंड TTL वंस अगेन. ओके, सो यहाँ पे हम इंटरेस्टेड है बस TTL पढ़ने के लिए. ओके, देन नेक्स्ट वन है योर यूनिपोलर टेक्नोलॉजी. सो यूनिपोलर टेक्नोलॉजी के क्या है टाइप्स आपके, मॉस टेक्नोलॉजी जो है, ओके, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जो है, सो उसके कुछ एग्जाम्पल है, दैट इज योर NMOS, PMOS एंड CMOS. उसको बोलते हैं N चैनल. ओके, देन यूर P चैनल, P मीन्स पॉजिटिव, N मीन्स नेगेटिव, इतना ध्यान में रखो. ओके, देन नथिंग बट यूर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. ओके, दैट इज योर CMOS. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस CMOS बिकॉज इट इज इन योर सिलेबस. समझ में आया आपको कि क्या है इसमें और कोई ये चैप्टर बेसिकली क्या कंसिस्ट करने वाला है, राइट? सो इसमें क्या करेंगे ना हम, ये ट्रांजिस्टर लॉजिक जो है, ओके, सो इसका जो है ना ट्रांजिस्टर लॉजिक, जो ट्रांजिस्टर के कुछ सर्किट्स होंगे. मतलब क्या है कि अगर आपके पास ट्रांजिस्टर नंबर 1 है, ट्रांजिस्टर नंबर 2 है, 3 है एंड 4 है, और मैंने बोला कि बाय विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन जस्ट डिज़ाइन योर NAND गेट, यू कैन जस्ट डिज़ाइन योर NOR गेट. अभी है ये जो है ना, ये दो कंसेप्ट मिक्स होने वाली है यहाँ पे. तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो चैप्टर है ना हमने लास्ट में लेने के लिए, और मैंने एक्चुअली ये लास्ट में रखे थे. क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, लॉजिक गेट्स और लॉजिक फैमिली में, योर लॉजिक गेट्स में वी हैव कवर्ड कि एग्जैक्टली योर NAND एंड NOR को क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं. क्यों यूनिवर्सल गेट बोलते हैं? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दैट NAND एंड NOR गेट यू कैन डिज़ाइन एनीथिंग, एनी सर्किट यू कैन डिज़ाइन. सो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, योर TTL जो है ना वो उससे, और वो जो सर्किट है ट्रांजिस्टर यूज़ करके आप NAND का कुछ लॉजिक जो है, NANड का जो टेबल हमारे पास है जो ऑलरेडी आपको पता है, वो टेबल के लिए आप TTL सर्किट ड्रॉ करोगे, NOR के लिए आप TTL सर्किट ड्रॉ करोगे. सो जितना अपना आपके सिलेबस में है ना, तो उतने ही हम सर्किट ड्रॉ करने वाले हैं. ओके, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू बिकॉज एक्सप्लेनेशन के लिए भी मुझे बहुत ईजी जाएगा, इसलिए हमने क्या रखे थे, चैप्टर साइड में रखे. तो एक्सप्लेनेशन के लिए अभी मेरे पास इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं कि आपको इतना बताना नहीं पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये 0 क्या है, इसका आउटपुट क्या है, क्योंकि अभी आप सब लोगों को ऐसा पता है कि एंड का ऑपरेशन क्या, एंड का आउटपुट क्या आता है, और का आउटपुट क्या आता है. एंड NOR जो है वो ऑपोजिट ऑफ योर एंड और ऑपरेशन रहते हैं, इनको यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, ये सब आपको पता है अभी, क्योंकि वी हैव स्टडीड विथ योर लॉजिक गेट्स चैप्टर, राइट? सो अभी क्या है ना, वही लॉजिक और ये चैप्टर के कुछ कंसेप्ट ये मिक्स करके अभी आपके पास कुछ ट्रूथ टेबल होने वाले हैं. सो जैसे कि मैंने बोला कि एंड और नॉट, देन योर NAND NOR XOR XNOR, ये जो गेट हमने पढ़े थे उसके ट्रूथ टेबल बाय हार्ट आपको करने पड़ेंगे. अगर आपके पास टाइम नहीं है समझने के लिए, समझने में इतने कुछ क्रिटिकल नहीं है उसमें, लेकिन आपके पास सपोज आपके टाइम नहीं है उतना आप कवर अप करने के लिए, ओके, और कुछ सपोज चैप्टर्स आपके रह गए जैसे कि ये वाला चैप्टर, तो आपको क्या करना है, ये जो टेबल है ना बाय हार्ट कर लेने, ओके, एटलीस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओनली. लेकिन बेसिकली आपको एंड और नॉट, XOR XNOR, ये सब बाय हार्ट नहीं, एक्चुअली ये समझ में, ये सब कंसेप्ट जो है ना, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी है, ये कंसेप्ट आपको क्लियरली पता है कि एग्जैक्टली इसका आउटपुट क्यों ये आता है, और इसके लिए कौन सा सिंबल है, कैसे ये गेट डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. NAND अगर गेट है आपके पास तो उसका यूज़ करके आप कैसे वो एंड का ऑपरेशन एंड के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं. ये सब अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस या बुलियन एक्सप्रेशन, कौन सा भी क्वेश्चन मैंने अगर रोटेशन फॉर्म में आपको पूछा, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में अगर आपको पूछा, और आपको पता है कि NAND गेट यूज़ करके मतलब यूनिवर्सल गेट यूज़ करके आप कौन सा भी कैसा सर्किट और योर गेट डिज़ाइन कर सकते हैं, ये आपको क्लियर है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर ऑल्सो. बिकॉज यहाँ पे क्या है ना कि ट्रांजिस्टर लॉजिक होगा या फिर CMOS लॉजिक होगा. सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फिर से NAND एंड NOR का जो लॉजिक है ना, उसका जो गेट का टेबल है, ट्रूथ टेबल, वो फिर से डिज़ाइन करने वाले हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यहाँ पे दो कंसेप्ट जो है मिक्स होने वाली है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. ओके, सो दिस आर दी सम कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पहले पढ़नी ही पड़ेगी. ओके, सो यहाँ पे मैंने एज यूजुअल कुछ बुलेट पॉइंट्स रखे, शायद ये PPT में मैंने दो या तीन लाइन में अबाउट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए है कि एग्जैक्टली इसमें हमें क्या चाहिए, क्यों मेंशन किए. एक्चुअली दिस क्वेश्चन यू कैन जस्ट मार्क इट एज योर VIMP क्वेश्चन. ओके, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर IC अंडर दिस चैप्टर 3 में यू कैन जस्ट मार्क दिस क्वेश्चन एज अ VIMP क्वेश्चन. बिकॉज मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस जो होते हैं ना ICs के, वो मेंशन करते हैं. अगर आप कुछ परचेस करते हो ना, आपके साथ एक पेपर आता है उसके साथ, राइट? सो ये पेपर मतलब क्या है, कुछ स्पेसिफिकेशंस रहते हैं कि उसका सपोज आपने एक 74XX सीरीज की कुछ ICs है आपके पास. ओके, सो उसके साथ ना कुछ स्पेसिफिकेशन का एक पेज आपके पास रहेगा कि उसका पावर डेसिपेशन क्या है, उसकी फिगर ऑफ मेरिट क्या है, फैन इन फैन आउट क्या है, करंट वोल्टेज रेटिंग क्या है, नॉइज इम्यूनिटी क्या होती है. ओके, सो ये
सब क्या है, मैन्युफैक्चरर जो है वो डिसाइड करता है और मैन्युफैक्चरर हमें प्रोवाइड करता है। ओके, सो हम क्या करेंगे, वन बाय वन जो है ना एक एक करके ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले। क्यों इन ब्रीफ में आपको बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम हमारे पास नहीं कि एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम डिटेल में लेने जाएँ तो हमें एटलीस्ट ये कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या लगेगा, 1 to 2 लेक्चर जो है स्पेंड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरर जो है, जो हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पैरामीटर जो है वो प्रोवाइड करता है कि पर्टिकुलर आईसी के लिए ये सब पैरामीटर सब हमें चेकआउट करने चाहिए कि एग्जैक्टली इसकी वैल्यू है, राइट। सो उसके लिए उससे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पावर डिले है, सॉरी प्रोपोगेशन डिले है, इन ब्रैकेट क्या मेंशन किया है, स्पीड है। ओके, तो प्रोपोगेशन डिले किसको बोलते हैं एग्जैक्टली, फैन इन फैन आउट के कंसेप्ट क्या है। सो ये सब पहले समझ में लेना चाहिए। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि व्हाट इज दिस प्रोपोगेशन डिले, फैन इन फैन आउट कंसेप्ट, देन योर फिगर ऑफ मेरिट कंसेप्ट। अगर आपको ये समझ में आई देन उसके बाद आप बोल सकते हो, कुछ वैल्यूज़ भी वहाँ पे मेंशन है, कुछ एग्जाम्पल्स भी मे बी इन योर रिसोर्सेज और इन दिस पीपीटी यू विल गेट कि दीज आर दी सम वैल्यूज विच कम्स अंडर फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस फैन इन फैन आउट। सो यू हैव टू कंसिडर ऑल दिस वैल्यूज, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विथ योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज योर प्रोपोगेशन डिले। सो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, जस्ट हैव अ लुक ऑन टू दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। ओके, दैट इज दिस, द प्रोपोगेशन डिले इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द आउटपुट फ्रॉम वन लॉजिक स्टेट टू अनदर लॉजिक स्टेट आफ्टर इनपुट इज अप्लाइड। इसका मतलब क्या है अभी कि अगर आपने आपका जो सर्किट है वो एक लॉजिक स्टेट से दूसरे लॉजिक स्टेट में स्विच कर रहा है, अगर वो 1 है उसका आउटपुट तो वो 0 के लिए स्विच कर रहा है, या फिर आप उसका आउटपुट 0 है तो वो क्या करेगा, 1 के लिए स्विच करेगा। तो ये स्विचिंग के लिए कितना टाइम उसको लग रहा है, ओके, ये स्विचिंग के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले। आपको समझ में आ रहा है, आउटपुट 1 to 0 और 0 to 1 होने के लिए कितना टाइम उसको रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं आप प्रोपोगेशन डिले। ओके, द नोटेशन इज दिस वन, टीपी। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कुछ एग्जांपल्स आपके रिसोर्सेज में अवेलेबल है और ये पीपीटी में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कुछ आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। सो यू कैन जस्ट मेंशन दिस एग्जांपल्स अंडर दिस प्रोपोगेशन डिले। ओके, सो यहाँ पे और एक है कंसेप्ट TPHL एंड योर TPLH। सो दिस इज नथिंग बट डिले रिक्वायर्ड फ्रॉम हाई टू लो, डिले रिक्वायर्ड फ्रॉम लो टू हाई, जैसे कि ये एग्जाम्पल हमने लिखे। सो इंस्टेड ऑफ दिस 1 and 0 यू कैन जस्ट मेंशन दिस कंडीशन एज अ TPHL एंड योर TPLH, दैट इज लो टू हाई, हाई टू लो कंसेप्ट, दैट इज 0 to 1, 1 to 0। समझ में आया आपको, इसको बोलते हैं आप प्रोपोगेशन डिले। ओके, सो नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर पावर डिसिपेशन। सो व्हाट इज दिस पावर डिसिपेशन, ये पहले भी हमने बहुत सारे चैप्टर में पढ़ा है कि पावर डिसिपेशन जो है कम होना चाहिए। सो क्यों कम होना चाहिए एक्चुअली पावर डिसिपेशन, अगर पावर डिसिपेशन फैक्टर्स जो है आपका कम है तो ऑब्वियसली जो हीट है वो क्या होगी, कम प्रोड्यूस होंगी। अगर हीट कम प्रोड्यूस होगी तो क्या करेगा, आपको यहाँ पे कूलिंग डिवाइसेस जो है ना वो कम लगेंगे। ओके, आपको कूलिंग डिवाइसेस क्या लगेंगे, यहाँ पे कम लगेंगे। अगर ये सब कम लगेगा तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग जो है वो भी क्या होगी, लेस होगी। सो दीज आर दी सम पैरामीटर्स विच आर रिलेटेड विथ योर पावर डिसिपेशन फैक्टर। सो जनरली हम ऐसे बोलते हैं कि पावर डिसिपेशन जो है वो कम होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे अगेन वंस अगेन यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि सपोज यू हैव द 2 milliampere ऑफ करंट एंड power is suppose 5 volt, then just calculate the power dissipation. So multiply this 2 milliampere and 5 volt, the power dissipation will be 10 milliwatt. Okay, so power obviously the output will be in watts. Okay, then next parameter or the next characteristics is nothing but your figure of merit. Okay, so figure of merit जो है it is nothing but the multiplication of your previous two characteristics. So कौन से अभी तक पढ़े हमने दो characteristics, your power dissipation and your propagation delay. These are the two characteristics we have studied right now, right? So just multiply these two, this is nothing but your figure of merit. उसके लिए यहाँ पे फिर से उन्होंने एक एग्जाम्पल मेंशन किया है, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नथिंग बट योर फैन इन एंड फैन आउट। सो फैन इन एंड फैन आउट के लिए ना यू कैन जस्ट कंसिडर दिस सर्किट। आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे फैन इन के लिए ये डायग्राम नंबर फर्स्ट है और फैन आउट के लिए ये डायग्राम नंबर सेकेंड है, राइट। सो फैन इन कंसेप्ट क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, how many number of inputs are there, or you can just refer this bookish language definition। यहाँ पे क्या मेंशन किया है, the most capacity of driving the loads to gate is expressed in terms of your fan out, okay, and fan in is nothing but the number of inputs to the gate। so यहाँ पे consider करो, this is the symbol of your NAND gate। you can consider any gate, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि NAND गेट निकालना, you can draw any gate here, right। so NAND गेट के लिए यहाँ पे कितने inputs हमने दिखाए, 1 2 3 4 5 6 up to 10। So how many number of inputs are there? It is nothing but your fan in concept. It is called as a fan in concept. और fan out के लिए concept क्या है, क्या बोला है यहाँ पे definition में, the capacity of driving the loads of gate is expressed in terms of fan out। In simple language हम ऐसे बोलेंगे यहाँ पे कि output के लिए, okay, to achieve the outputs, how many number of gates you are using with same category in the sense कि
NAND गेट जो है अभी यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10 NAND गेट्स में यूज़ करने वाली हूँ, राइट. सो सेम कैटेगरी के हाउ मेनी नंबर ऑफ गेट्स यू आर गोइंग टू यूज़, ओके, विच इज़ कॉल्ड एज अ लोड्स ऑफ गेट, ओके, ड्राइविंग द लोड्स ऑफ गेट, ओके. द concept is called as a fan out. So this is the concept of your fan in and fan out characteristics, right. The next parameter is nothing but your current and voltage parameters. सो एग्जैक्टली ना यहाँ पे बस नोटेशन उन्होंने दिखा है, जो भी डिवाइस या जो भी आईसी आप परचेस करोगे वहाँ पे ना ये नोटेशन जो है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको, यस, यहाँ पे ही है, वोल्टेज के भी नोटेशन है यहाँ पे, राइट. वोल्टेज एंड करंट के नोटेशन हमारे पास है. सो वोल्टेज एंड करंट के जो रेटिंग्स होंगे ना वो जनरली मेंशन रहते हैं कि पर्टिकुलर आईसी के लिए दीज आर द रेंजेस फॉर योर करंट, राइट. सो व्हाट इज दिस नोटेशन बेसिकली. सो यहाँ से यहाँ तक ये अंडरस्टैंड करने से पहले यहाँ पे सीधा सीधा यहीं पे देख लो, ओके. So I stands for current, V stands for voltage, right. Mean अगर mention है that means minimum, max अगर mention है that means your maximum, okay. Low means your, L means your low, H means your high, okay. बस नोटेशन के लिए मैं पढ़ना कैसे है इसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, राइट. क्योंकि यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि व्हाट आर द वेरियस वोल्टेज एंड करंट पैरामीटर्स दैट यू हैव टू कंसिडर, राइट. सो यहाँ पे क्या है, मिनिमम मैक्सिमम वोल्टेज जो है उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे दे दी उन्होंने. अगर L है वहाँ पे दैट मीन्स लो वोल्टेज, H है तो मीन्स हाई वोल्टेज, L है तो लो करंट, H है तो हाई करंट. फिर यहाँ पे ना कुछ ऐड हो रहा है यहाँ पे, दैट इज I एंड O. सो व्हाट इज दिस I एंड O. सो I इज नथिंग बट योर इनपुट एंड O इज नथिंग बट योर आउटपुट. सो इसको कैसे रीड करेंगे अभी फिर, क्योंकि I के सफिक्स में क्या क्या आ गया यहाँ पे, IL है देन IH है, I पे सफिक्स में OH है फिर OL है. तो इसको रीड कैसे करेंगे हम, इनपुट लो वोल्टेज, लो करंट, सॉरी, I stands for करंट. सो इनपुट लो करंट, देन उसके बाद इनपुट हाई करंट, देन आउटपुट हाई करंट, देन आउटपुट लो करंट. समझ में आया. तो सिमिलरली यहाँ पे है आउटपुट हाई वोल्टेज विच इज़ मिनिमम, ओके, देन आउटपुट लो वोल्टेज, देन योर हाई लेवल इनपुट वोल्टेज. यहाँ पे आई भी कर सकते हो आप इंस्टेड ऑफ आर. तो समझ में आया. सो दिस आर द सम नोटेशंस दैट यू कैन यूज फॉर योर वोल्टेज एंड करंट पैरामीटर्स. ये सब मेंशन रहता है जो भी आपने कंपोनेंट परचेस किया है, राइट. देन विच इज डिसाइडेड बाय बेसिकली द मैन्युफैक्चरर, जो आपको डायरेक्टली मिलेगा, हम वो डिसाइड नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट. देन नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर नॉइज इम्यूनिटी. सो नॉइज इम्यूनिटी के लिए क्या है, बुकिश लैंग्वेज डेफिनेशन, द मैक्सिमम नॉइज वोल्टेज अ डिवाइस कैन विथस्टैंड विदाउट मेकिंग अ फॉल्स चेंज इन द आउटपुट, ओके. सो नॉइज इम्यूनिटी के लिए क्या बोला है कि मैक्सिमम नॉइज वोल्टेज अ डिवाइस कैन विथस्टैंड, ओके. नॉइज वोल्टेज जो है एक पर्टिकुलर डिवाइस है, सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास, सो नॉइज वोल्टेज क्या है उसका, ओके, विदाउट चेंजिंग योर आउटपुट, विदाउट चेंजिंग, आपको ये आउटपुट को कुछ भी करना नहीं, उसको कुछ उसके कुछ भी पैरामीटर चेंज करने नहीं है, तो पर्टिकुलर डिवाइस जो है ना वो कितना नॉइज वोल्टेज एक्सेस कर सकता है, और कितना वो नॉइज वोल्टेज जो है ना वो अडॉप्ट कर सकता है, अडॉप्टेड है. सो उसको बोलते हैं आप noise immunity, okay. So because bookish language definition you can just define like for this particular device a maximum noise voltage a device can withstand, okay. इसकी जो डिवाइस की नॉइज एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी है विदाउट चेंजिंग द फॉल्स चेंज इन द आउटपुट. आउटपुट को क्या करना है आपको, विदाउट चेंज इन अ सिंगल पैरामीटर, आप आउटपुट के लिए कुछ भी पैरामीटर जो है ना वो आप वेरिएशन नहीं करेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, ओके. सो बाय डिफ़ॉल्ट जो वो डिवाइस की जो कैपेसिटी है, बाय डिफ़ॉल्ट वो डिवाइस जो है उसका जो नॉइज वोल्टेज क्या है उसको बोलते हैं आप नॉइज इम्यूनिटी और योर नॉइज मार्जिन, ओके. सो इसके लिए भी एक एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, सीधा सीधा कुछ वैल्यूज यहाँ पे मेंशन है, राइट. सो यू कैन ऑल्सो टेक सम एग्जांपल्स फॉर दिस नॉइज इम्यूनिटी और योर नॉइज मार्जिन अंडर दिस एक्सप्लेनेशन, राइट. देन उसके बाद है योर नॉइज इम्यूनिटी और नॉइज मार्जिन के लिए ये दो पैरामीटर्स एक्चुअली यू कैन जस्ट कंसिडर. सो नॉइज इम्यूनिटी कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ योर नॉइज मार्जिन. सो अभी जो प्रीवियसली पढ़ा दैट इज नथिंग बट योर नॉइज मार्जिन, राइट. सो नॉइज मार्जिन कैलकुलेशन के लिए आपको कौन से पैरामीटर कंसिडर करने पड़ेंगे, सो दीज आर द पैरामीटर. सो अभी हमने पढ़ा है कि VOH मतलब क्या है, योर आउटपुट हाई वोल्टेज. देन VOL मतलब क्या है आपका आउटपुट, यस, इनपुट हाई करंट, ओके, आउटपुट हाई वोल्टेज, इनपुट हाई वोल्टेज, इनपुट लो वोल्टेज, ओके. देन यहाँ पे क्या है, इनपुट लो वोल्टेज देन आउटपुट लो वोल्टेज, यहाँ पे सीधा सीधा हम लिख लेंगे. OL मतलब क्या है, आउटपुट लो वोल्टेज. IL मतलब क्या है, इनपुट लो वोल्टेज. IH मतलब क्या है, इनपुट हाई वोल्टेज, ओके. और OH मतलब क्या है, आउटपुट हाई वोल्टेज, ओके. सो इन दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस, आइदर यू कैन जस्ट कंसिडर दिस वन और दिस वन. सो दिस इज नथिंग बट और these are the some parameters that you have to consider for calculating your noise margin or noise immunity, right. Then next one nothing but your TTL technology,
ओके। सो यहाँ पे ना कुछ पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं और आईसी नंबर भी मैंने यहाँ पे और ये टेबल में ऑलरेडी मेंशन्ड है, दैट इज़ देयर इन योर रिसोर्सेज इन योर बुक्स, राइट। सो यहाँ पे क्या है ना, उन्होंने क्या किया, एक टेबल दिया है जो हमने अभी तक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, दैट इज नथिंग बट योर पावर डिसिपेशन हमने पढ़ा है विच इज इन मिलीवैट, देन योर प्रोपोगेशन डिले यू कैन जस्ट डिफाइन इन नैनो सेकेंड्स, फिगर ऑफ मेरिट पीजे में फैन आउट, एंड देन नंबरिंग सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल NAND गेट, ओके। दिस इज द लास्ट कॉलम इज नथिंग बट योर IC नंबर, ओके। 74XX सीरीज है यहाँ पे, ओके। 74XX सीरीज मतलब ये बस चेंज हो रहा है, नेक्स्ट वाले नंबर 74 सीरीज के ICs यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हैं, राइट। सो यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं अंडर दिस कॉलम्स जो हमने अभी तक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, राइट। ये किसके लिए है, स्टैंडर्ड TTL, देन लो पावर TTL, हाई पावर TTL, शॉर्टकी TTL, लो पावर शॉर्टकी TTL, देन योर CMOS। सो उन्होंने क्या किया है यहाँ पे, जो हमने सेमीकंडक्टर IC के कैटेगरी देखे थे TTL और योर MOS टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के वैल्यूज़ क्या रहेंगे जो हमने अभी तक पढ़े। अभी हमने क्या किया था, बस डेफिनेशन या फिर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यू कैन डिफाइन कि एग्जैक्टली प्रोपोगेशन डिले क्या होता है एंड ऑल, ओके। बट प्रैक्टिकली जैसे कि हम बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर हमें प्रोवाइड करता है कि TTL की दिस इज द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। सो फ्रॉम दिस टेबल यू विल गेट द आइडिया कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टैंडर्ड TTL है तो उसका पावर डिसिपेशन क्या है आपका 10 मिलीवैट। मिलीवैट क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है, राइट। देन उसके बाद प्रोपोगेशन डिले क्या है 10 नैनोसेकंड, देन फिगर ऑफ मेरिट इज 100, देन फैन आउट इज 10, एंड दिस इज नथिंग बट योर 7400 IC। समझ में आया आपको। सो दिस इज द टेबल जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आफ्टर स्टडिंग योर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। देन नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर TTL NAND गेट। सो यहाँ से आगे तक क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वाली जो भी जितने भी स्लाइड्स होंगे आपके पास, तो आपको सबसे पहले क्या है, कौन सा गेट यहाँ पे मेंशन किया है, जस्ट चेक आउट दैट, अंडरस्टैंड एंड जस्ट बाय हार्ट दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ओके। नो ऑप्शन, नो अदर अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर दिस। अगर आपके पास ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ओके, अगर आपको पूछा गया है जस्ट एक्सप्लेन योर TTL NAND गेट टेक्नोलॉजी और जस्ट एक्सप्लेन योर TTL NAND गेट विद द हेल्प ऑफ proper diagram with the neat and clean diagrams, then you have to just draw this proper diagram, then your NAND gate table, okay, और एक final table होगा। So with the help of that table and your NAND gate logic you can just explain this diagram, but for this explanation, for explaining this diagram आपको ये diagram जो है वो याद रखनी पड़ेगी, ओके। सो सबसे पहले आप याद कैसे रखेंगे, अभी एक क्वेश्चन आएगा कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, फिर इसको याद में कैसे रखेंगे। सो यहाँ पे क्या है ना, बस ट्रांजिस्टर और डायोड इन्होंने मेंशन किए हैं, ओके। AB मतलब क्या होता है, इनपुट होता है, यू कैन जस्ट चेक आउट हियर। हमारा NAND गेट का टेबल क्या है, NAND इज नथिंग बट दी नॉट ऑफ योर AND गेट, ओके। AND गेट का टेबल क्या था, अगर आपके पास 0 0 0 1 1 0 और 1 1 है तो आउटपुट में क्या आता था, जब 1 1 है तभी AND गेट का आउटपुट 1 आता है, ओके। लेकिन NAND गेट का आउटपुट क्या आएगा, फिर इसका अपोजिट जो है वो है आपके पास NAND गेट का आउटपुट। सो फॉर दिस पर्टिकुलर टेबल यू कैन चेक आउट, लास्ट में वही है आउटपुट, राइट। सो फॉर दिस पर्टिकुलर आउटपुट यू हैव टू डिजाइन योर TTL सर्किट। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि NAND गेट जो है ना वो हमें डिज़ाइन करना है विद द हेल्प ऑफ योर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ट्रांजिस्टर लॉजिक जो है यू कैन चेक आउट, यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, कुछ रजिस्टर है और डायोड है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू हैव टू अचीव दैट। और इसका जो वर्किंग है उसके लिए क्या करना है, डोंट वरी अबाउट दैट, एक टेबल है, बस वो टेबल जैसे जैसे हमने ये वो याद किया है इन अ सिमिलर वे वो टेबल में आपको दिखाई देगा कि एग्जैक्टली कौन से कंडीशन के लिए क्या है। वो टेबल अगर आपके पास है, ये डायग्राम है, NAND लॉजिक तो आपको पता है, देन यू कैन जस्ट ईजिली जस्ट राइट इट डाउन द डिफरेंट केसेस। कितने केसेस आएंगे यहाँ पे, 4 केसेस, केस नंबर 1 2 3 एंड 4। So you have to just write down the explanation for 4 cases under this TTL NAND gate, okay। So यहाँ पे क्या है, you can just check out here, ये है आपका TTL। अगर ऐसा एरो है, okay, you can just understand, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है जस्ट 1 मिनट, ऐसा एरो है आपके पास, ओके। सो दिस एरो इज नथिंग बट योर इमीटर, दिस इज नथिंग बट योर बेस एंड द अपोजिट इज नथिंग बट योर कलेक्टर। सो यहाँ पे इमीटर के लिए आपको दिखाई दे रहा है A और B है, A और B इज नथिंग बट योर इनपुट्स, ओके। देन उसके बाद क्या है, ट्रांजिस्टर T1 का जो है आउटपुट, कलेक्टर जो है वो जा रहा है एज अ बेस ऑफ योर T2 के लिए। फिर उसके बाद T2 का कलेक्टर और जो इमीटर है उसको हमने रजिस्टर लगाया है, राइट। यहाँ का कलेक्टर है T2 का, उससे हम क्या कर रहे हैं, T3 के लिए जा रहे हैं। T3 का जो कलेक्टर पॉइंट है उसको रजिस्टर कनेक्टेड है, और जो इमीटर है वहाँ से हमने नेक्स्ट ट्रांजिस्टर उसको लगाया, दैट इज नथिंग बट योर ट्रांजिस्टर T4, राइट। सो इन दिस वे हाउ मेनी ट्रांजिस्टर्स आर हियर, T1 T2 T3 एंड T4। कलेक्टर जो टर्मिनल है उससे ही हमने क्या किया है, आउटपुट निकाला है ऑफ योर ट्रांजिस्टर। देन उसके बाद D1 D2 जो है यहाँ पे ये दो डायोड आपको दिखाने हैं, राइट। ये डायोड का भी एक्चुअली वर्किंग है, बट यू कैन जस्ट स्किप दैट, एटलीस्ट फॉर दिस एक्सप्लेनेशन
for simplicity just keep these two diodes aside. Okay, just understand the working on exactly the diagram of this transistor logic first for your NAND logic कि exactly NAND table अगर आपको NAND logic अगर आपको डिज़ाइन करना है, ये आउटपुट आपको अचीव करना है, यू कैन जस्ट चेक आउट हियर. यहाँ से आपका आउटपुट निकलने वाला है y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 1 1 एंड फाइनली 0. सो ये 4 कंडीशन के लिए क्या करना है हमें, ये NAND जो है ये सर्किट चेकआउट करना है कि कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा, कौन सा ऑफ रहेगा. तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको बस ये टेबल जो है, जस्ट 1 मिनट, यस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो टेबल है, बस इसको याद में रखना है. अभी ए और बी क्या रहेंगे, कौन सा भी टेबल, कौन सा भी लॉजिक यहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 ऐसा एक्सप्लेनेशन रहेगा. और सेम एज इट इज़ डायग्राम उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है बाय इंक्लूडिंग यूर NAND गेट का लॉजिक. NAND गेट का जो टेबल हमारे पास ऑलरेडी है, क्योंकि इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो सर्किट है उसके केसेस वेरीफाई करने वाले हैं कि अगर 0 0 इनपुट है तो आउटपुट में y जो यहाँ से आउटपुट निकल रहा है फ्रॉम योर T4, वहाँ से आपको आउटपुट में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, राइट. सो आपको समझ में आ रहा है. तो आउटपुट में 1 आना चाहिए इन द सेंस आप यहाँ पे क्या मेंशन करोगे कि ट्रांजिस्टर T1 ऑन है या ऑफ है, T2 ऑन है या ऑफ है, T3 ऑन है या ऑफ है, T4 ऑन है या ऑफ है, राइट. सो दीज आर दी 4 कंडीशंस दैट यू हैव टू मेंशन एवरी टाइम. फॉर 4 टाइम्स यू हैव टू मेंशन कि एग्जैक्टली हर एक स्टेज में, हर एक टाइम, हर एक एक्चुअली ये जो कंडीशंस है 1 2 3 एंड 4. सो ये 4 टाइम्स के लिए हर एक ट्रांजिस्टर की लेवल क्या है, कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में है और कौन सा ऑफ स्टेट में है, ये आपको दिखाना है, राइट. सो आपको दिखाई दे रहा है अगर 0 0 है तो ट्रांजिस्टर क्या है, T1 इन ऑन स्टेट है. ओके, दिस T1 विल बी इन ऑन स्टेट, T2 क्या रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा, T3 क्या रहेगा, ऑन स्टेट में रहेगा और T4 इन ऑफ स्टेट. सो ये दोनों क्या रहेंगे, ऑन रहेंगे. और फाइनली आउटपुट में आपको क्या मिलने वाला है, y से यहाँ पे 1 मिलने वाला है, राइट. सो नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे हम देखेंगे दैट इज़ नथिंग बट यूर 0 एंड 1. सो यहाँ पे 0 एंड 1 अगर आपने अप्लाई किया तो फिर से आपका T1 जो है, T1 एंड T3 ऑन रहने वाले हैं. फिर से दोनों जो है T2 एंड T4 दैट विल बी इन ऑफ स्टेट. सो नेक्स्ट क्या रहेगा 1 एंड 0 कंडीशन के लिए. सो जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर टेबल. ये टेबल बस आपको लर्न करना है. दिस डायग्राम एंड NAND का लॉजिक आपके पास है. सो जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस एक्सप्लेनेशन. ये पढ़ने की जरूरत नहीं. यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दिस एंड फ्रॉम दिस टेबल NAND लॉजिक आपके पास है. TTL के जो सर्किट है वो भी आपको पता है कि बस 4 ट्रांजिस्टर है. यहाँ पे सिंपली कलेक्टर थ्रू एक दूसरे को उन्होंने कनेक्ट किए हैं. D1 D2 जो है वो डायोड यहाँ पे यूज़ किए हैं, कुछ रजिस्टर से यहाँ पे. ओके, सो सीधा सीधा आपको बस ये टेबल जो है उसके हिसाब से बस ये ट्रांजिस्टर कौन से स्टेज में ऑन एंड ऑफ रहने वाला इतना ही बोलना है. क्योंकि फाइनल आउटपुट तो आपको पता है कि NAND गेट का आउटपुट जो है हमें फाइनल ये सर्किट जो है उससे चाहिए. ये कौन सा सर्किट है, TTL का NAND गेट के लिए का लॉजिक है, राइट. सो फ्रॉम दिस यू कैन जस्ट राइट डाउन केस नंबर 1 2 3 एंड 4. ओके, फिर उसके बाद सेम जो है, सेम कंसेप्ट है. अभी हमने NAND के लिए जो डिस्कस किया है, द सेम वे, द सेम टेबल, द सेम लॉजिक यू हैव टू अप्लाई फॉर योर NOR गेट. ओके, सो NOR इज नथिंग बट द नॉट ऑफ योर OR गेट. ये आपको पता है अभी, राइट. सो OR गेट का जो है उसका अपोजिट जो है उसका आउटपुट है आपका NOR गेट का, राइट. सो NOR गेट का अगर इनपुट है 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. सो और में क्या आता है आपके पास, बाकी सब कंडीशन के लिए 1 आता है. सो ऑब्वियसली इसका अपोजिट मतलब क्या आएगा, यहाँ पे 1, देन बाकी सब क्या रहेंगे आपके पास 0. सो इसके लिए क्या करना है, आपको ये सर्किट डिज़ाइन करना है. सो इन अ सिमिलर वे यू हैव टू जस्ट गो थ्रू वन टेबल जैसे कि हमने अभी देखा था, राइट. एंड देन इन अ सिमिलर वे यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन. ये एक्चुअली ओपन कलेक्टर की एक कंसेप्ट है यहाँ पे एक मेंशन की है शायद अंडर दिस NOR गेट कंसेप्ट. ओके, सो ओपन कलेक्टर क्या करता है एक्चुअली, जो डेसिपेशन इशू आता है, ओके, दैट डेसिपेशन इशू जो होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक में, वो कम करने के लिए, ओके, यू कैन जस्ट यूज दिस ओपन कलेक्टर लॉजिक. फ्रॉम दिस यू कैन टेक योर आउटपुट. यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे y है. ओके, सो फ्रॉम दिस यू कैन जस्ट टेक योर आउटपुट. बट ये ओपन कलेक्टर कंसेप्ट क्या करता है, जनरली आपकी जो स्पीड है सर्किट की वो स्लो कर देता है. सो दैट इज द डिसएडवांटेज, राइट. सो यू कैन जस्ट कंसिडर दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर ओपन कलेक्टर लॉजिक, राइट. देन उसके बाद है आपकी MOS टेक्नोलॉजी. ओके, सो MOS टेक्नोलॉजी क्या बोला है मैंने, दैट इज नथिंग बट योर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. ओके, सो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के उन्होंने दो मेन फीचर्स यहाँ पे बोले हैं, दैट इज योर हाई डेंसिटी फैब्रिकेशन एंड लोएस्ट पावर डेसिपेशन. जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे जो पावर डेसिपेशन है उसको कम करने के लिए हम ओपन कलेक्टर की कंसेप्ट देख रहे थे. लेकिन ओपन कलेक्टर भी क्या कर रहा है, आपकी जिस सर्किट की जो स्पीड है ना वो कम कर देता है, राइट. सो उसको ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट योर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, राइट. सो उसके 2 मेन फीचर क्या बोले उन्होंने यहाँ पे, उसका पावर डेसिपेशन कम होता है और हाई डेंसिटी फैब्रिकेशन रहता है, राइट. सो दिस टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली नाउ इन यूज टुडे, राइट. सो इसके 3 कैटेगरीज रहते हैं, N चैनल, P चैनल एंड योर CMOS.
सो व्हाट इज दिस एन चैनल, मतलब योर N stands for actually negative, right? P stands for your positive, that means holes. N is nothing but your electrons, right? So ये कौन से कैटेगरी में आ रहा था आपका, यूनिपोलर में आ रहा था, और यूनि डायरेक्शन जो था, ओके हमने कैटेगराइज किए थे ना बाय डायरेक्शनल एंड यूनि डायरेक्शनल. सो यूनि डायरेक्शनल के लिए हम कैसे बोल सकते हैं कि इसमें ना एक्चुअली एक तो इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो होंगे या फिर होल्स ही फ्लो होंगे. ओके आइदर दैट CMOS NMOS और PMOS को टर्न ऑन करने के लिए यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ ओनली होल्स और मे बी एट अ टाइम ओनली होल्स और मे बी यूर इलेक्ट्रॉन्स. ओनली वन जो होगा वही चार्ज जो है वो ऑन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, यूनिपोलर. और जो पहले हमने देखा था बाय डायरेक्शनल इन केस ऑफ योर TTL, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों भी जो थे ना वो आपके ट्रांजिस्टर को और डायोड को ऑन करने के लिए हमें चाहिए, राइट. सो दैट्स व्हाई वी हैव कैटेगराइज्ड इनटू दी टू कैटेगरीज. सो CMOS जो है वो किसके अंडर आ रहा है, वंस अगेन अंडर यूर यूनि डायरेक्शनल कैटेगरी. दैट मीन्स आपको एक तो होल्स की मदद लेनी पड़ेगी या फिर इलेक्ट्रॉन्स की मदद लेनी पड़ेगी वो जो पर्टिकुलर PMOS NMOS या फिर CMOS होगा उसको ऑन करने के लिए. ओके सो फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड एग्जैक्टली इसका सिम्बॉल कैसा होता है, ओके ऑफ योर PMOS NMOS. सो यू कैन जस्ट चेक आउट हियर, ये है एक्चुअली NMOS चैनल का MOSFET एक्शन. यू कैन जस्ट चेक आउट, यहाँ पे है NPN. N is nothing but your negative, P is positive and N is negative. So यहाँ पे क्या है, ये आपका गेट टर्मिनल, ये 3 टर्मिनल्स होते हैं MOS के. कौन से होते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर के कौन से थे, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर. सो MOS के लिए कौन से रहते हैं, सोर्स, गेट एंड ड्रेन. ओके सो ये है आपका N चैनल, N सबस्ट्रेट, P सबस्ट्रेट एंड N सबस्ट्रेट. ओके N मीन्स नेगेटिव, P इज पॉजिटिव, N इज नेगेटिव. वी आर नॉट एक्चुअली गोइंग इनटू द डिटेल. अगर मैंने डिटेल में बता दिया तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट लेक्चर लेना पड़ेगा. लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, नॉट इन अ डिटेल बट ब्रीफ में भी एटलीस्ट पता होना चाहिए कि MOS का कंस्ट्रक्शन में कौन से लेयर होते हैं और कौन से टर्मिनल्स होते हैं, राइट. सो NPN में क्या है, N सबस्ट्रेट, P सबस्ट्रेट एंड वंस अगेन यूर N सबस्ट्रेट. देन ये है आपके 3 टर्मिनल्स ऑफ योर MOS, सोर्स, गेट एंड ड्रेन. ओके सो ये गेट जो है ये P सबस्ट्रेट के साथ, यहाँ पे अगर देखो P सबस्ट्रेट और ये गेट टर्मिनल जो है ना, तो ये क्या है, आइसोलेशन में आ गए. क्यों आइसोलेशन में, क्योंकि यहाँ पे SiO2 लेयर का आपको ये दिख रहा है, दिस इज द SiO2 लेयर विच इज दिस SiO2 लेयर इज एक्चुअली इन बिटवीन यूर P सबस्ट्रेट एंड यूर गेट टर्मिनल. ओके ये दोनों के बीच में क्या हो रही है, एज अ आइसोलेशन का काम कर रही है, राइट. दिस इज नथिंग बट यूर मेटल कॉन्टैक्ट. ये भी है P सबस्ट्रेट का मेटल कॉन्टैक्ट. सो ये दो मेटल कॉन्टैक्ट के बीच में कौन सा है आपके पास लेयर, SiO2 का लेयर है, राइट. देन दिस इज द ड्रेन टर्मिनल, दिस इज द सोर्स टर्मिनल. सो दिस इज एक्जैक्टली द सिंबल ऑफ योर N चैनल MOSFET एंड दिस इज द सिंबल ऑफ योर P चैनल MOSFET. अगर आप बस सडनली देखो ओके तो आपको लगेगा तो इसमें तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों भी सेम ही लग रहे हैं. सो डोंट बी कंफ्यूज, ओके डोंट गेट कंफ्यूज हियर. अगर N चैनल MOSFET का सिंबल पूछा गया है तो N चैनल का जो एरो है, ओके बाकी सब कुछ सेम है. 3 ही टर्मिनल होंगे यहाँ पे, गेट, सोर्स एंड ड्रेन. यहाँ पे बस ऐसे डॉटेड लाइन्स आपको दिखानी है. ओके गेट के लिए ऐसा दिखाना है, ये दोनों के बीच में आइसोलेशन है जैसे कि मैंने बोला, इसलिए इस सिंबल में भी आपको ऐसे दिखाना है, राइट. सो दीज आर दी 2 टर्मिनल, सोर्स एंड ड्रेन. सो यहाँ पे क्या है, अगर N चैनल है तो आपको एरो जो है ना वो इनवर्ड साइड में दिखाना है. अगर P चैनल है तो एरो जो होगा वो आउटवर्ड साइड में होगा, लाइक दिस. ओके सो दिस इज नथिंग बट यूर P चैनल MOSFET. ये हो गए 2 टाइप्स. सो CMOS क्या करेगा, N चैनल और P चैनल दोनों की जो कॉम्बिनेशन है वो कंबाइन करने वाले, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. समझ में आया आपको. फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है दिस इज नथिंग बट यूर इन्वर्जन लेयर. ओके यहाँ पे उन्होंने देखा है कि अगर सप्लाई वोल्टेज दिया तो यहाँ से करंट और वोल्टेज जो है वो कैसे फ्लो होंगे, राइट. सो दिस इज एक्जैक्टली द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ योर MOSFET, राइट. देन उसके बाद यहाँ पे भी कुछ केसेस उन्होंने दिए है, राइट. सो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, N चैनल MOSFET की एक्शन जो है वो मेंशन कर दिए. सेम हमने जो अभी जो डिस्क्राइब किया, द सेम डायग्राम इज हियर, राइट. सो नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं इन अ सिमिलर वे, जैसे कि हमने TTL में पढ़ा कि TTL यू कैन जस्ट डिजाइन फॉर यूर बाय यूजिंग योर TTL लॉजिक, यू कैन डिजाइन योर NAND गेट एंड योर NOR गेट, राइट. सो यहाँ पे वंस अगेन NMOS जो है, अभी NMOS का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा. NMOS का क्या है, बस अगर ऐसा सिंबल है आपके पास तो NMOS के लिए क्या करना है, बस याद में रखो P है तो N है तो आपको इनवर्ड में डायरेक्शन दिखानी है, एंड देन अगर P चैनल है तो आपको आउटवर्ड में डायरेक्शन दिखानी है. सो यहाँ पे NMOS इन्वर्टर बोला है, सो ऑब्वियसली यू कैन चेक इनवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे दिखाइए. सो दिस इज योर N चैनल MOSFET. ओके सो इसको क्या करना है, हमें एज ए इन्वर्टर की तरह क्या करना है, वर्कआउट करना है. तो इसका सर्किट कैसे होगा, सो द सर्किट विल बी लाइक दिस. So if you are going to act your NMOS inverter, okay, if you are going to design your NMOS circuit which will be act as a inverter. So inverter मतलब क्या है, actually your NOT gate. So NOT gate का इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, 1.
अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट में क्या आना चाहिए 0, दैट वी नो इन केस ऑफ योर लॉजिक फैमिलीज, राइट। सो ये सब हम क्या करने वाले हैं, डिज़ाइन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ योर NMOS। सो उसके लिए कौन सा सर्किट है आपके पास, सो Q1 एंड Q2 आपको सीरीज में लगाना है, दैट इज योर 2 N चैनल MOSFET यू आर कनेक्टिंग विथ ईच अदर इन अ सीरीज फॉर्मेट, राइट। सो MOSFET अगर N चैनल है तो आउटपुट कैसा होना चाहिए, गेट वोल्टेज यहाँ पे 0 आएगा मतलब MOSFET ऑफ रहेगा, गेट वोल्टेज यहाँ पे 1 आएगा मतलब योर MOSFET विल बी इन ऑन कंडीशन। ये किसके लिए है, N चैनल के लिए। अपोजिट फॉर योर P चैनल, अगर P चैनल है आपके पास सो सेम इसकी रिवर्स कंडीशन रहेगी। अगर गेट वोल्टेज आपका 0 है तो क्या होगा, MOSFET ऑन होगा। अगर गेट वोल्टेज आपका 1 है तो MOSFET क्या रहेगा, ऑन रहेगा। सो दीज आर द कंडीशंस। ये जो कंडीशन है ना, इसी के ऊपर आपका पूरा लॉजिक चलने वाला है। ओके, यहाँ से जो आगे के हम सर्किट पढ़ेंगे, जैसे कि अभी NMOS आप इन्वर्टर की तरह यूज़ कर रहे हैं, 0 है तो आउटपुट में 1 होना चाहिए, 1 है तो आउटपुट में 0 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया हमने, 2 N चैनल MOSFET जो है वो सीरीज में लगा दिए, राइट। सो इन अ सिमिलर वे अगर कौन सा भी गेट डिज़ाइन करना है तो उसके लिए ना ये आपको बस याद में रखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये है आपका वर्किंग। P चैनल के लिए गेट वोल्टेज अगर कौन सा अप्लाई किया उसके हिसाब से MOSFET जो है वो ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा, ये पता है तो फिर उसके बाद आप ये सीरीज पैरेलल में लगा सकते हैं। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट CMOS इन्वर्टर। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है C74C004। प्रीवियसली हमने देखा था TTL में 74XX सीरीज हमने बोली थी, राइट। सो यहाँ पे कौन सी सीरीज आएगी फिर, 74CXX सीरीज आएगी। ये हम देखेंगे कंपैरिजन इन बिटवीन, हम जब MOSFET और TTL देखेंगे उसमें हम ये पॉइंट जो है वो मेंशन करेंगे, राइट। सो यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया है, केसेस मेंशन किए हैं। सो कौन से केसेस है, अभी ये है आपका CMOS इन्वर्टर, ये है एक्चुअली डायरेक्टली IC। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू सपोज डिजाइन ऑल दिस, दैट IC विल बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। आप बस वो IC को कनेक्ट करो, यू विल जस्ट गेट द आउटपुट जो हमें चाहिए, राइट। सो यहाँ पे क्या किया है, दैट्स वाई दे हैव जस्ट मेंशन कि दिस इज पर्टिकुलर IC फॉर योर CMOS इन्वर्टर। ओके, सो इन्वर्टर के लिए क्या है, Q1 Q2 जो है वो 2 MOSFET यूज़ किए हैं, एक है P चैनल, एक है N चैनल, दूसरा है P चैनल। बाकी आप लोगों को पता है, राइट, सर्किट कैसा है। इसका वर्किंग के डिफाइन करने के लिए और एक्सप्लेनेशन के लिए उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे क्लोज और ओपन की कंडीशन दिखाई। अगर Q1 ऑन है तो Q2 क्या रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। Q1 अगर ऑन है तो Q2 क्या रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। मतलब अगर एक क्लोज है तो दूसरा ऑफ रहेगा, अगर एक ओपन है तो दूसरा ऑन रहेगा। सो एग्जैक्टली वाइस वर्सा। ओके, देन नेक्स्ट CMOS इन्वर्टर केस 2। ओके, सो केस 2 के लिए वही उन्होंने ये लॉजिक बताया, राइट। सो यहाँ पे फाइनली क्या करना है, एक्चुअली CMOS को हमें एज ए इन्वर्टर की तरह बस हमें आउटपुट चाहिए, राइट। सो उसके लिए हमने ये सब केसेस देखे। एक्चुअली बस केस 1 एंड केस 2 ही हमने देखा है फॉर योर P चैनल MOSFET एंड फॉर योर N चैनल MOSFET। सो इन ए सिमिलर वे अगर CMOS यूज़ करके आपको NAND गेट जो है उसका आउटपुट चाहिए, NAND गेट जो है आपको डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए कौन सा सर्किट और हाउ मेनी नंबर ऑफ CMOS और MOSFET you are going to use। सो टोटल नंबर ऑफ MOSFET will be 4, Q1 Q2 Q3 एंड Q4। सो यहाँ पे कौन से हैं, 2 N चैनल के हैं और 2 P चैनल के हैं। सो 2 P चैनल के आपने पैरेलल में लगाए और 2 N चैनल के आपने सीरीज में लगाए हैं। सो दिस विल बी द डायग्राम फॉर दिस CMOS NAND डिवाइस। ओके, सो इसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, अभी ये जो है केस 1 केस 2 आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे कैसे मेंशन करोगे, 0 1 1 0 एंड 1 1। NAND गेट है ऑब्वियसली, तो आउटपुट में आपको क्या चाहिए, NAND गेट का आउटपुट यहाँ पे बस 0 रहेगा, बाकी सब 1 1 रहेगा। तो ये अचीव करने के लिए आपकी जो है A और B, यहाँ से आप 0 0 अप्लाई करोगे, 0 1 अप्लाई करोगे, 1 0 अप्लाई करोगे और 1 1 अप्लाई करोगे, राइट। सो उसके बाद आपके जो Q1 Q2 Q3 एंड Q4 है, जैसे कि हमने प्रीवियस टेबल में देखा था कि आपको बस एक टेबल जस्ट ड्रॉ करना है, जस्ट वो टेबल में आपको देखना है कि कौन सी कंडीशन में है। फॉर एग्जांपल अगर 0 0 के लिए Q1 Q4 आपके ऑन रहते हैं, फिर उसके बाद यू आर गोइंग टू गेट द आउटपुट एज अ 0। जस्ट वो टेबल आपको ड्रॉ करके रखना है एंड यू आर नोइंग द NAND ऑपरेशन। एंड ये जो डायग्राम रहेगी TTL की जैसे हमने याद रखी थी, सो इन अ सिमिलर वे यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, सीरीज पैरेलल में कैसे कॉम्बिनेशन में लगाया ये, और फाइनली यू कैन जस्ट राइट इट डाउन द केसेस लाइक दिस, केस 1 केस 2 केस 3 एंड केस 4, राइट। दैट विल बी फॉर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पॉइंट, राइट। यस, जैसे कि मैंने बोला केस 4 क्यों है यहाँ पे, क्योंकि 4 कंडीशन है, 2 इनपुट से। 2 इनपुट से मतलब क्या, 2 to the power 2 4 कॉम्बिनेशन रहेंगे। अगर 3 इनपुट है तो यहाँ पे कितने केसेस रहेंगे, फिर 8 केसेस रहेंगी और 8 कॉम्बिनेशन रहेंगी, राइट। सो दिस विल डिपेंड अपॉन यूर सर्किट, राइट। देन उसके बाद
सो दीज आर दी सम एडवांटेजेस ऑफ योर CMOS ओवर TTL. सो यहाँ पे उन्होंने कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे, पावर डेसिपेशन, जैसे कि मैंने बोला पावर डेसिपेशन इज़ द मेजर प्रायोरिटी फैक्टर दैट वी आर कंसिडरिंग एडवांटेज ओवर योर TTL. सो पावर डेसिपेशन जो है ये CMOS का, ये MOSFET का क्या रहेगा, कम रहेगा एज कम्पेयर टू योर TTL लॉजिक, TTL circuit. Then maximum fan out is there. Okay, CMOS ICs can be operated over a supply voltage range from 3 to 18 volts, right? So these are the some advantages that you can consider over your TTL logic. इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं कि रिसेंटली और मैक्सिमम हम क्या यूज़ करेंगे ओवर योर TTL, वी आर जनरली प्रेफरेबल टू यूज़ योर MOSFET लॉजिक, राइट? And again, these are the some disadvantages. CMOS does not have the enough output current. Okay, then one has to observe the static electricity. The propagation delay is more as compared to your TTL. So obviously कुछ disadvantages भी है over to your TTL, right? Then next, yes, जैसे कि मैंने बोला कि फाइनली हम क्या करने वाले हैं एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, यू हैव टू अंडरस्टैंड और यू हैव टू जस्ट write it down the some points. Through these points you can just differentiate your CMOS with your TTL. Okay, so जैसे कि इन्होंने हमने पहले ही पढ़ा, ये यूनिपोलर फैमिली का मेंबर है, दिस इज नथिंग बट योर बाइपोलर फैमिली मेंबर. ओके, देन प्रोपोगेशन डिले इज मोर, प्रोपोगेशन डिले इज लेस, पावर डिसिपेशन यहाँ पे हाई है, यहाँ पे क्या है, लो है, फिगर ऑफ मेरिट इज दिस वन 0.002, देन यहाँ पे 100 है, राइट? देन सप्लाई वोल्टेज रेंज अभी हमने देखी थी, राइट? दिस इज 3 वोल्ट टू 18 वोल्ट, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज रेंज जो है वो कम है. सो कुछ एडवांटेज यहाँ पे है, कुछ एडवांटेज यहाँ पे, इसके कुछ डिसएडवांटेज है वो यहाँ पे सपोज यू कैन कंसिडर एज अ एडवांटेज, राइट? देन फैन आउट जो है इसका ग्रेटर देन 50 है, इसका है 10. एंड नंबरिंग सिस्टम यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, ये नंबरिंग सिस्टम है 74XX और यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम कौन सी थी MOSFET के लिए, 74CXX सीरीज, राइट? सो दैट्स इट रिगार्डिंग योर चैप्टर, that is your semiconductor digital ICs, right? So let us start with our next chapter जो अभी pending है, that is your flip flop. Okay, so let us start with this. After concluding this we will check exactly कौन से जो question है आपके करने हैं and for your chapter semiconductor digital IC and for your chapter electronic counters, right? So quickly अभी हम ये भी देखेंगे क्योंकि इसमें ना बस 3 ही फ्लिप फ्लॉप आपको दिए हैं, मेंशन किए हैं, so that will be easy for you to understand. ओके, सो हम ये क्विकली कवर करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो है रिलेटेड विद दिस 2 चैप्टर्स वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद वो चैप्टर नंबर 6 जो है आपका पेपर 1 का, उसके क्वेश्चंस भी है वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, राइट? सो लेट अस स्टार्ट नाउ. आवर टुडेज नेक्स्ट चैप्टर इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स. सो अभी आप सब लोगों को पता है ये काउंटर्स, देन योर रजिस्टर्स. ओके, ये सब कंसेप्ट क्या है ना, आपकी बहुत सारी सर्किट्स जो है कि जो सर्किट्स हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं उसमें ना आपने ये मेंशन सुना होगा कि काउंटर्स है, रजिस्टर्स है. ओके, बेसिकली सो काउंटर्स एंड रजिस्टर्स जो है ना उसका जो मेन पार्ट है, अगर आपको एक आध काउंटर को अगर डिज़ाइन करना है, ओके, अगर आपको एक आधा काउंटर जो है उसका प्रिंसिपल या फिर क्या बोल सकते हैं उसको अगर अंडरस्टैंड करना है तो उससे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, उसका लॉजिक क्या है, उसके टाइप्स क्या है, वो वर्कआउट कैसे करते हैं. क्योंकि काउंटर इज नथिंग बट, काउंटर के लिए हम क्या करने वाले हैं, फ्लिप फ्लॉप की जो कंसेप्ट है उसका ना ग्रुप बनाने वाले हैं, जैसे कि SR हो या फिर JK हो या फिर टॉगल फ्लिप फ्लॉप हो या फिर D फ्लिप फ्लॉप हो, राइट? सो इन अ सिमिलर वे यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट D फ्लिप फ्लॉप एंड उसके बाद हम जंप करेंगे काउंटर के ऊपर, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर नाउ. यस, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एक्चुअली पहले ही पेज पे आपको ना ये दिखाई देगा कि वी हैव टू स्टार्ट विद द डिफरेंस इन बिटवीन योर मोनोस्टेबल, अस्टेबल एंड बायस्टेबल. एक्चुअली दिस कंसेप्ट इज देयर अंडर योर चैप्टर 6th ऑफ योर पेपर 1 ना. 6th के लिए भी यही 3 पॉइंट्स है जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं फॉर योर IC555. ओके, IC555 का जो चैप्टर है उसके लिए भी ये 3 कैटेगरीज है. ओके, सो डोंट बी कन्फ्यूजन. यहाँ पे हम ये कौन से चैप्टर के लिए पढ़ रहे हैं अभी, वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर, दिस पर्टिकुलर कंपेरिजन फॉर द चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स के लिए. ओके, सो ये क्यों पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो कंसेप्ट है वो बेसिकली क्या करने वाला है, आपको एक क्लॉक पल्स देने वाला है. सो व्हाट इज़ द रीज़न टू अंडरस्टैंड दिस क्लॉक पल्स बेसिकली. सो फ्लिप फ्लॉप की जो कंसेप्ट है ना एक्चुअली वहाँ पे ना क्लॉक जो है हम अप्लाई करने वाले हैं. सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस क्लॉक नाउ. सो बेसिकली ना अपने प्रीवियस जो सेशन था हमारा कल का, तो उसमें हम असिंक्रोनस ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन का एक डिफरेंस देखा था. उसमें मैंने बोला था
कि अगर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपका इन्फॉर्मेशन सेंड हो रहा है तो उसमें क्लॉक की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको अगर ब्लॉक बाय ब्लॉक इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही है आपकी, तो वहाँ पे आपको ना क्या करना पड़ता है, क्लॉक जो है कॉमन क्लॉक वो प्रोवाइड करनी पड़ती है, राइट। और प्रीवियस इसमें जो है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर है तो सेपरेट क्लॉक जो है वो अप्लाई करते हैं आप, राइट। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस मल्टी वाइब्रेटर बेसिकली. So multi vibrator is going to produce the clock signal, okay, that is necessary. Oscillating signal जो है वो produce करने वाला है, right. So for that purpose you have to just understand this difference in between this monostable, astable and bistable technology, these three categories, okay. So flip flop और जो latch है ना अपना वो आ रहा है flip flop, then your latch and counter. So these are the examples of your bistable multi vibrator, okay. सो फ्लिप फ्लॉप कौन से इसमें आ रहा है, हमारे बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में आ रहा है. इसमें क्या रहेगा, मोनो मतलब क्या रहेगा, ओनली वन स्टेट विल बी देयर, और अस्टेबल में नो स्टेबल स्टेट रहेगी, और बायस्टेबल में ऑब्वियसली द स्टेबल स्टेट कैन बी बोथ. मोनो में एक ही रहेगी, अस्टेबल में नहीं रहेगी, और बायस्टेबल में दो रहेगी, राइट. देन व्हेन ट्रिगर्ड चेंजेस इट स्टेट्स, नो ट्रिगर इज रिक्वायर्ड. For every change it takes the separate trigger. Actually we are interested into this. Why? Because as I said कि flip flop, then your latch and counters, these are the some examples which are coming under your bistable multi vibrator, right. So यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, these are the pulses, okay, that we get from your monostable, then your astable and from your bistable. So यहाँ से हमें ऐसे pulses मिल रही है, right, clock pulses, जो हम क्या करेंगे, ये clock pulses के हेल्प से अपने जो टेबल रहेंगे उसके लिए क्या करेंगे, टाइमिंग डायग्राम बोलते हैं उसको. सो टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ऐसे जो क्लॉक पल्सेस है उसके हेल्प लेंगे, राइट. देन उसके बाद वन पल्स फॉर वन ट्रिगर, फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज. सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स एक्चुअली वो दिखाई दे रहे हैं आपको. सो यहाँ पे वी आर इंटरेस्टेड इन टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि एग्जैक्टली बायस्टेबल का जो एग्जाम्पल्स है वो है आपका फ्लिप फ्लॉप, लैच एंड योर काउंटर्स. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप कंसेप्ट, ओके. सो फ्लिप फ्लॉप के क्या है ना, उन्होंने फ्लिप फ्लॉप क्या है एक्चुअली, एक 1 बिट मेमोरी रहती है, ओके. सो यू कैन स्टोर योर बिट. सो लाइक यू हैव टू स्टोर दिस 1 बिट और मे बी 0 बिट, देन यू कैन यूज़ योर फ्लिप फ्लॉप कंसेप्ट, ओके. सो फ्लिप फ्लॉप के क्या है ना, 3 कैटेगरीज उन्होंने मेंशन किए हैं. ओनली 3 कैटेगरीज आर देयर इन योर सिलेबस, ओके. सो पहली कैटेगरी क्या है, RS फ्लिप फ्लॉप, देन योर D फ्लिप फ्लॉप, देन योर JK फ्लिप फ्लॉप. यहाँ पे है मास्टर स्लेव, M स्टैंड फॉर मास्टर, S स्टैंड्स फॉर स्लेव, एंड योर T फ्लिप फ्लॉप, T मीन्स योर टॉगल फ्लिप फ्लॉप. तो यहाँ पे क्या है ना, JK के लिए इन ब्रैकेट में उन्होंने 2 टाइप्स मेंशन किए हैं. यू कैन कंसिडर योर JK फ्लिप फ्लॉप, यू कैन जस्ट डिज़ाइन योर JK फ्लिप फ्लॉप विच विल बी एक्टिंग लाइक कंटिन्यूसली टॉगलिंग जो बोलते हैं ना हम, तो उसके लिए आप JK फ्लिप फ्लॉप जो है ना वो देख सकते हैं आपके सिलेबस में. देन उसके बाद मास्टर स्लेव भी आप वो डिज़ाइन कर सकते हैं. दैट मीन्स एक मास्टर करके एक्ट करेगा, ओके, दिस विल डिसाइड द एक्शन कम्प्लीटली, एंड दूसरा जो होगा फ्लिप फ्लॉप वो स्लेव करके उसके लिए एक्ट करेगा. जो भी वो मास्टर कंडीशन है, मास्टर जो फ्लिप फ्लॉप रहेगा उसकी जो आउटपुट है उसके अकॉर्डिंगली वो जो स्लेव वाला आउटपुट है, स्लेव वाला फ्लिप फ्लॉप है, वो उसके लिए अकॉर्डिंगली वर्कआउट करेगा, राइट. सो यहाँ से स्टार्ट, पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है ना, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं. दैट इज़ नथिंग बट योर RS फ्लिप फ्लॉप. R स्टैंड्स फॉर रीसेट एंड S स्टैंड्स फॉर सेट. तो सेट का मतलब है फ्लिप, ओके, एंड रीसेट का मतलब है फ्लॉप. सेट मतलब 1 एंड रीसेट मतलब 0. दैट्स इट. ये समझ में आया, नाम में ही सब कुछ बता दिया है उन्होंने. नाम समझ में आया तो इसके हिसाब से आप सीधा सीधा उसका टेबल भी निकाल सकते हो, ओके. वेरी वेरी इजी टॉपिक इज दिस बिकॉज ओनली 3 फ्लिप फ्लॉप्स आर देयर. और यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं. सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं इसको, और या फिर रिसेट सेट फ्लिप फ्लॉप भी बोल सकते हैं. R स्टैंड्स फॉर रिसेट, S स्टैंड्स फॉर सेट. इसके लिए सेट है मतलब फ्लिप, और रिसेट इसके लिए फ्लॉप, राइट. सो 0 और 1 जो होगा वो उसके हिसाब से सेट और रिसेट कर सकते हैं हम, ओके. सो वी आर गोइंग टू चेक एग्जैक्टली कि वो ट्रूथ टेबल क्या है और उसका मीनिंग क्या है और आउटपुट में कैसे कैसे आपको आउटपुट मिलेंगे इन केस ऑफ योर ऑल फ्लिप फ्लॉप्स, राइट. सो लेट अस स्टार्ट नाउ विथ योर फर्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी, दैट इज योर RS फ्लिप फ्लॉप, राइट. सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे R है, S है, Q है एंड Q बार है, ओके. तो पहले जो हेडिंग है ना ये समझ में लो यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया है उन्होंने, क्योंकि इसके लिए हमें टाइमिंग डायग्राम, इसके लिए आपकी जो ब्लॉक डायग्राम टाइप एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ योर RS फ्लिप फ्लॉप. तो इसको समझ के लेना है. यहीं पे इसको ही हम क्लॉक जो है वो ऐड करेंगे, प्रीसेट सिग्नल जो रहते हैं ना वो ऐड करेंगे. सो बेसिक ये समझ में ले लो पहले. ये समझ में आया तो बाकी की जो एडिशनल पार्ट जो ऐड होंगे आपके फ्लिप फ्लॉप के लिए, देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट. सो यहाँ पे क्या है, ये हो गया इनपुट. कौन सा फ्लिप फ्लॉप स्टडी कर रहे हैं हम अभी, RS, दैट इज योर रिसेट एंड सेट फ्लिप फ्लॉप. सो हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर, टोटल 2. सो कॉम्बिनेशन कितने होने चाहिए अभी, 2 to the power M, ओके.
सो 2 इनपुट्स है तो आंसर विल बी 4. सो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन रहेंगे आपके? 4 कॉम्बिनेशन, 4 डिफरेंट केसेस रहेंगे यहाँ पे. ओके, सो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. सो जैसे कि मैंने बोला ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? सेट एंड रिसेट फ्लिप फ्लॉप है. तो जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो कि अगर 0 1 कंडीशन है, 1 किसके लिए आ रहा है यहाँ पे? सेट के लिए. सेट अगर 1 है तो आउटपुट में क्या आएगा आपके पास? 1 आएगा. दिस इज योर आउटपुट. Q इज योर आउटपुट एंड Q बार इज नथिंग बट योर आउटपुट का बार. सो आउटपुट का जो है ना उसका इन्वर्टेड आउटपुट इज नथिंग बट योर Q बार. सो यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन इन योर टेबल. जो भी आपका Q है उसका अपोजिट जो है वो होगा आपका Q बार. बार है मतलब क्या है यहाँ पे? नॉट है, नॉट गेट आप यू कैन अप्लाई हियर. ओके, इन्वर्टेड आउटपुट आपको यहाँ पे लिखना है. सो मैंने क्या बोला यहाँ पे? जस्ट अंडरस्टैंड दिस 2 कंडीशन फॉर योर RS फ्लिप फ्लॉप फर्स्ट एंड देन वी कैन जम्प टू योर फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन. ओके, सो सेट है तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. सो 1 0 की नेक्स्ट कंडीशन होगी. सो 1 कहाँ पे आ रहा है? फॉर योर रीसेट. रीसेट के लिए 1 अप्लाई कर रहे हैं. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट आउटपुट एज अ 0, क्योंकि हमने क्या बोला है? ये है आपका सेट एंड रीसेट फ्लिप फ्लॉप. सो सेट है इसलिए 1 है, रीसेट है इसलिए 0 है. देन हम जंप करेंगे ये 0 0 कंडीशन के लिए. अगर आपने अप्लाई किया यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0, ओके, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? यहाँ पे NC दिखाया है. NC मतलब क्या है? नो चेंज. नो चेंज मतलब क्या कि प्रीवियसली अगर आपका सर्किट जो है SR का 1 कंसिस्ट कर रहा था तो 1 ही आएगा, और प्रीवियसली आपका सर्किट का आउटपुट 0 था, प्रीवियस जो भी ऑपरेशन किया, तो आउटपुट में क्या दिखाएगा? 0 ही दिखाएगा. सो नो चेंज विल बी देयर. इफ द इनपुट्स फॉर योर S एंड R आर 0 0, देन यहाँ पे क्या होगा? नो चेंज रहेगा. सो ऑब्वियसली Q बार भी क्या रहेगा आउटपुट के लिए? नो चेंज में रहेगा, राइट. इफ़ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द इनपुट एज अ 1 1 फॉर योर S एंड R, तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने? रेसिंग कंडीशन आएगी. इसको क्या बोलते हैं? फॉरबिडन स्टेट भी बोलते हैं. ओके, सो रेसिंग कंडीशन क्या रहती है बेसिकली? सो अगर आपने S के लिए भी 1 और R के लिए भी 1 1 अप्लाई कर दिया तो आउटपुट में क्या आएगा? आइदर 0 1. अगर 1 है तो 1 0 1 0 1 0 या फिर 1 1 1 1 ऐसा रहेगा. यू कैन नॉट एक्चुअली प्रेडिक्ट कि एग्जैक्टली आउटपुट क्या है. उसको बोलते हैं रेसिंग कंडीशन. समझ में आया आपको? दिस इज एग्जैक्टली द ड्रॉबैक ऑफ योर SR फ्लिप फ्लॉप. इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के ऊपर जंप करेंगे. ओके, सो समझ में आया? दिस इज द सिंबल. इफ आई सेड कि जस्ट अप्लाई द क्लॉक. ओके, सो क्लॉक हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. ओके, इन केस ऑफ योर सिंबल. समझ में आया आपको? ओके, सो नेक्स्ट इज नथिंग बट योर RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग गेट्स. सो अगर जैसे कि मैंने बोला कि सेम हम क्या करने वाले हैं, अभी तक प्रीवियसली भी हमने क्या किया था कि NAND गेट डिज़ाइन करो, नॉर गेट डिज़ाइन करो इन केस ऑफ योर TTL लॉजिक, इन केस ऑफ योर MOSFET लॉजिक. सो हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू कंबाइन दिस चैप्टर विथ योर लॉजिक गेट्स कंसेप्ट वंस अगेन. ओके, सो यहाँ पे क्या है? अगर आपको नॉर गेट डिज़ाइन करना है, फ्लिप फ्लॉप कौन सा है आपका? SR फ्लिप फ्लॉप है. आउटपुट तो वही रहेगा. टेबल आपके पास अभी हमने स्टडी किया 0 0 है तो नो चेंज रहेगा. 1 1 रहेगा तो रेसिंग कंडीशन रहेगी. नॉट अलाउड भी बोल सकते हैं उसको. और 0 1 एंड 1 0 के लिए क्या रहेगा? सेट एंड रिसेट आउटपुट रहेगा. उसका अपोजिट रहेगा Q बार का आउटपुट, राइट. सो उसके लिए अगर आपको मैंने बोला कि गेट यूज़ करके ये टेबल जो है, जो हमारे पास आउटपुट आया है Q, तो Q आउटपुट के लिए और Q बार के लिए अगर आपको विद द हेल्प ऑफ गेट डिज़ाइन करना है SR फ्लिप फ्लॉप, सो दिस विल बी दी लॉजिक गेट. ओके, दीज आर द 2 गेट्स दैट यू हैव टू यूज़. सो ये गेट कौन सा है? ये गेट का सिंबल क्या है? ये कौन सा गेट के लिए सिंबल है? ये होता है आपका OR गेट. ये होगा आपका XOR गेट. ओके, ये रहेगा आपका XOR गेट. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बबल लगाया है, राइट. समझ में आया आपको? और यहाँ पे हमने क्या किया? यस इनपुट अप्लाई किया और यहाँ पे R इनपुट जो है वो अप्लाई किया, और सेकेंड टर्मिनल जो है वो जा रहा है यहाँ पे जो कनेक्टेड है इसके आउटपुट के लिए, और इसका इनपुट कहाँ पे कनेक्टेड है? इसके आउटपुट से विथ योर Q. ये Q जो है हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और Q बार जो है हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. सो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो आउटपुट देगा दिस वन, और ये दोनों कॉम्बिनेशन का आउटपुट जो है वो दिस वन. सो इफ़ यू आर गोइंग टू जस्ट चेक आउट एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट द आउटपुट फॉर SR फ्लिप फ्लॉप. Q बार भी आपको मिल जाएगा, राइट. सो यू कैन जस्ट वेरीफाई बाय योर ओन सेल्फ, राइट. देन आफ्टर दैट यस, वर्किंग ऑफ योर नॉर गेट उन्होंने वही दिखाया. ये ब्लैक पोर्शन है मतलब यहाँ पे 0 है. ओके, Q इज इक्वल टू 0. सो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड. यू कैन डायरेक्टली चेक आउट कि यहाँ पे 0 0 अगर अप्लाई किया तो ये गेट का कंडीशन जो है वो कैसे रहेगा. अगर 0 अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा. लाइक दिस यू कैन जस्ट राइट इट डाउन दी 4 डिफरेंट केसेस फॉर योर नॉर गेट, राइट. यस, जैसे कि मैंने बोला नेक्स्ट कंडीशन इज नथिंग बट योर क्लॉक RS फ्लिप फ्लॉप. तो यहाँ पे है आपका सिंबल RS फ्लिप फ्लॉप का. ये है आपका आउटपुट, ये है आपका आउटपुट बार Q बार, राइट.
ये है आपका S, दैट इज योर सेट इनपुट एंड दिस इज नथिंग बट योर रीसेट इनपुट। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, क्लॉक पल्सेस जो है वो अप्लाई कर दिए है, राइट। आपको दिखाई दे रही है, ये कंबाइन करके यहाँ पे हमने क्लॉक पल्सेस अप्लाई कर दिए। इसको बोलते हैं क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप। सो आपने अगर क्लॉक अप्लाई किया है, सो ऑब्वियसली आपका जो टेबल है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, और एक कॉलम जो है उसको ऐड करना पड़ेगा। सो यू कैन चेक आउट, ये जो है ना ये आपका सेम रहेगा जो हमने देखा था ना अभी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। उसके लिए आउटपुट भी हमारे जो हमने देखे थे वो एज इट इज़ रहेंगे, नो चेंज विल बी देयर, राइट। सेट रहेगा, रिसेट रहेगा, नो चेंज वाला आउटपुट रहेगा और रेसिंग कंडीशन रहेगी। उसके लिए क्लॉक पल्स क्या रहेगी आपकी, 1 रहेगी, हाई रहेगी, ओके। लेकिन अगर आपकी क्लॉक पल्स लो है, अगर आपने यहाँ पे लो क्लॉक पल्स अप्लाई की है, तो यहाँ पे ना क्रॉस दिया है आपको दिखाई दे रहा है। आर और एस के लिए क्या दिखाया हमने, और क्रॉस दिखाया। सो क्रॉस का मतलब क्या होता है, डोंट केयर, ओके। डोंट केयर मतलब आइदर वो 0 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर एस एंड आर, इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई द लो क्लॉक पल्स, देन आउटपुट विल बी नो चेंज। आउटपुट में क्या आना चाहिए आपके पास, नो चेंज रहेगा। समझ में आया। अगर क्लॉक पल्स ऐड कर दिया आपने, तो सेट रिसेट का जो इनपुट के जो वैल्यूज़ है रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आउटपुट में क्या मिलने वाला है हमें, नो चेंज, ओके। सो दिस इज रिलेटेड विथ योर RS फ्लिप फ्लॉप। देन नेक्स्ट क्या रहेगा आपका D फ्लिप फ्लॉप। सो यहाँ पे क्या है ना, D फ्लिप फ्लॉप के लिए हम बोल सकते हैं कि SR के लिए हमें क्या चाहिए, 2 इनपुट चाहिए, S भी चाहिए, R भी चाहिए। और एक ड्रॉबैक हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, रेसिंग कंडीशन भी हो रही थी, राइट। सो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट योर D फ्लिप फ्लॉप। वहाँ पे भी सेम है, अगर आपने क्लॉक अप्लाई किया, ओके। सो लास्ट स्टेट जो है, प्रीवियस जो आपका सर्किट कंसिस्ट कर रहा था उसका आउटपुट यहाँ पे आएगा, राइट। अगर क्लॉक पल्स आपकी हाई रहेगी, ओके। सो D का क्या है, D मतलब क्या है, एक सिंगल इनपुट है। आप यू कैन जस्ट चेक आउट द सिंबल फर्स्ट, ओके। SR का जो था यहाँ पे, ओके। सो आपको क्या चाहिए, S एंड R को आपने कंबाइन कर दिया। यहाँ पे क्या किया आपने, एक नॉट गेट लगा दिया। सो दिस विल बी द इनपुट फॉर योर D फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे 2 इनपुट हमें नहीं लगेंगे, हमने क्या किया, कंबाइन करके यहाँ पे D इनपुट करके कंसिडर किया। सो दिस 2 विल बी द आउटपुट, दैट इज Q एंड Q बार, ओके। यहाँ पे एक क्लॉक पल्स हमने अप्लाई कर दी, ओके। सो कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे हम, क्लॉक पल्स अगर आपने अप्लाई किए, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर D इनपुट, आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास लास्ट स्टेट आएंगी, नो चेंज या फिर नॉट अलाउड स्टेट यहाँ पे नहीं आएंगी। लास्ट वाली जो स्टेट होगी आपकी, वो आपको आउटपुट में मिलेंगी। अगर एक ही इनपुट है आपके पास, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 0 एंड 1 आएगा, राइट। सो आउटपुट में Q क्या रहेगा आपके पास, 0 एंड 1, ओके। समझ में आया आपको कि आपके D फ्लिप फ्लॉप जो है वो ऐसे वर्कआउट करेगा, राइट। सो नेक्स्ट क्या है आपके पास, क्लॉक D फ्लिप फ्लॉप के लिए अगर आपको ये सर्किट डिजाइन करना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है फिर, सेम इन अ सेम वे जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा था कि अगर विद द हेल्प ऑफ योर गेट लॉजिक यू हैव टू डिजाइन योर D फ्लिप फ्लॉप, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जस्ट अप्लाई योर नॉट गेट हियर एंड जस्ट ऐड दिस 2 AND गेट्स, ओके। सो you can just check out every condition here, not every, actually you have to just check out 2 conditions because यहाँ पे एक ही इनपुट है। सो 0 के लिए you can check out कि exactly आपको ये आउटपुट मिल रहा है कि नहीं, 1 के लिए भी है, आप you can check out कि वो आपको आउटपुट मिल रहा है कि नहीं, right। so in a similar way just move to your next flip flop, that is your JK flip flop, right। so in a similar way जैसे कि हमने SR का स्टडी किया था, so just go through the same way, just follow the same steps, same everything will be same, just you have to understand the table, okay, the table for your SR, then your JK, D and T flip flop, एंड जस्ट अंडरस्टैंड कि एक्जैक्टली यहाँ पे कौन से गेट यूज होंगे सिंबल के साथ, राइट। सो यही है, अगर आपने क्लॉक अप्लाई किया है तो यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन रहेगी और Q बार क्या रहेगा, नो चेंज। देन अगर ये 4 कंडीशन है 0 1 1 0 0 1 1 0 देन 0 0 1 1, तो उसके लिए आपके JK फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट क्या रहेंगे, यू हैव टू चेक इट हियर। 0 0 है तो इन अ सिमिलर वे SR का जैसे था वैसे ही यहाँ पे आएगा, नो चेंज। 1 0 के लिए आउटपुट आएगा 1, 0 1 के लिए आउटपुट आएगा 0। अगर यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे रेसिंग नहीं होने वाली, बस आपको टॉगल मिलने वाला है, ओके। टॉगल जो है, टॉगलिंग सिग्नल जो है 1 0 1 0 वो यहाँ पे मिलेगा, ओके। सो दिस विल बी द आउटपुट फॉर योर टॉगल फ्लिप फ्लॉप, सॉरी JK फ्लिप फ्लॉप, राइट। सो जस्ट अप्लाई द सेम लॉजिक, सेम कंसेप्ट हियर आल्सो, बस आपको बस टेबल चेक करना है और कौन से गेट हमने यहाँ पे यूज़ किए वो चेक करने हैं, राइट। सो यू कैन जस्ट चेक आउट हियर, यहाँ पे कौन से गेट यूज़ किए इन्होंने, AND गेट है और 2 OR गेट है, ओके। और यहाँ पे क्लियर और प्रीसेट भी अप्लाई किया है। सो अगर आपने क्लियर और प्रीसेट अप्लाई किया है, देन यू हैव टू चेक और यू हैव टू फर्स्ट अप्लाई दिस क्लियर एंड योर प्रीसेट कंडीशन फॉर दिस पर्टिकुलर टेबल, एंड उसके बाद क्या करेंगे आप, JK के लिए जो कंडीशन है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, उसके लिए ये टेबल जो है वो यू हैव टू चेक इट आउट। सो समझ में आया। सो दिस विल बी द लॉजिक फॉर योर JK फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग योर क्लॉक एंड प्रीसेट सिग्नल, राइट। देन नेक्स्ट है आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तब जैसे कि मैंने बोला कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में
this is nothing but actually T flip flop. So T is nothing but your toggling flip flop, राइट. सो नेक्स्ट हमारी जो ये साइकिल है ना, यहाँ से लो टू हाई जा रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो है आउटपुट है वो 1 आ रहा है. नेक्स्ट अगेन जो जहाँ वो 1 लो टू हाई जाएगी, नेक्स्ट टॉगल आएगा. अगेन आपकी साइकिल खत्म होकर जहाँ से लो टू हाई जाएगी, नेक्स्ट टॉगल आएगा. सो दिस विल बी द आउटपुट फॉर योर टॉगलिंग फ्लिप फ्लॉप. सो टॉगल फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्लॉक कंसिडर कर रहे हैं. दिस विल बी द योर जेके फ्लिप फ्लॉप. वहाँ पे आप क्या करोगे, जे और के को कंबाइन करके आप अप्लाई कर रहे हैं वीसीसी, और यहाँ पे है आपका क्लॉक जो है आपकी टॉगलिंग सिग्नल. सो दिस विल बी द लॉजिक फॉर योर टॉगल फ्लिप फ्लॉप, जिसको आप बोलते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, और मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप भी आप इसको बोल सकते हैं, राइट. देन नेक्स्ट विल बी योर मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप. सो ये है आपका जेके फ्लिप फ्लॉप. यहाँ पे आपने क्लॉक अप्लाई कर दी है, और यहाँ पे भी सेम है, जेके फ्लिप फ्लॉप है, और यहाँ पे कंबाइन जो है ये सेम कंबाइन करके यहाँ पे हमने क्लॉक अप्लाई कर दी है, राइट. ये दोनों के लिए एक ही क्लॉक हमने अप्लाई कर दी है. लेकिन यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाला सिंबल है इसको बोलते हैं हम मास्टर, और सेकंड वाला जो है इसको बोलते हैं स्लेव. सो जैसे कि मैंने बोला, ये जो भी इंस्ट्रक्शन और इसका जो भी आउटपुट होगा उसके अकॉर्डिंगली ये स्लेव जो है फ्लिप फ्लॉप वो एक्ट करेगा. इसलिए ये कंसेप्ट है आपकी मास्टर और स्लेव की. यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस थ्योरी, जो मैंने बताया वही यहाँ पे आपको दिखेगा, राइट. देन उसके बाद है आपका काउंटर. सो मोड ऑफ काउंटर इज नथिंग बट यू कैन जस्ट काउंट. अगर आपके पास 3 इनपुट है तो टोटल कितने रहेंगे, आउटपुट आपके पास 8. अगर आपके पास 4 इनपुट है तो टोटल कितने रहेंगे, 16. सो ये रहेगा 16 मोड काउंटर, ये रहेगा आपका 8 मोड काउंटर, राइट. सो उसके लिए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर का जो है डिफरेंस ऑलरेडी हमने वो देखा है. सो वी कैन जस्ट स्किप दैट. सो डायरेक्टली वी कैन जंप टू दिस 4-बिट बाइनरी काउंटर, जिसको बोलते हैं हम मॉड 16 काउंटर. जैसे कि मैंने बोला 2 to the power 4 है, तो आंसर में क्या आएगा आपके पास, 16 आएगा, राइट. सो 4 क्या है आपके पास, 4 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे रहेंगे. अगर आपके पास 3 है, ओके, सो आंसर में क्या रहेगा, 3 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रहेंगे और 8 कॉम्बिनेशंस रहेंगे. यहाँ पे क्या है, 4 फ्लिप फ्लॉप्स है, तो कितने कॉम्बिनेशन रहेंगे आपके पास, 16 कॉम्बिनेशन रहेंगे, राइट. सो यहाँ पे कौन से फ्लिप फ्लॉप हमने यूज़ किए हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप है, राइट. 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है. Q0, Q1, Q2 एंड Q3 विल बी द आउटपुट फॉर दिस 4 जेके फ्लिप फ्लॉप. यहाँ पे हमने क्या किया है, क्लियर भी अप्लाई कर दिया है, और यहाँ से हम क्लॉक सिग्नल जो है वो कंबाइन करके ऑल फ्लिप फ्लॉप्स को अप्लाई करने वाले हैं, राइट. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर 4-बिट बाइनरी काउंटर. उसको क्या है, उसके आउटपुट क्या रहेंगे, टोटल 16 आउटपुट रहेंगे. 4-बिट बाइनरी बोला, इसके लिए 4 फ्लिप फ्लॉप रहेंगे, बस ये ध्यान में रखो, राइट. यही कंसेप्ट आपको अप्लाई करनी है. देन नेक्स्ट क्या है आपके पास, अगर मैंने बोला कि 10-बिट बाइनरी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स जो है वो कंसिडर करने पड़ेंगे, राइट. सो नेक्स्ट क्या है आपके पास, रिंग काउंटर है. सो रिंग मतलब क्या है, एक्चुअली यू कैन कंसिडर अवर प्रीवियस चैप्टर, एक कंसेप्ट जो मैंने बोली थी टोपोलॉजी के केस में, कि अगर आपके पास काउंटर जो है, टोपोलॉजी हमने पढ़ी थी, राइट. दैट इज योर रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी. किस फैशन में आप जो कंप्यूटर थे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे थे, उसके हिसाब से हमने टोपोलॉजी की कंसेप्ट पढ़ी थी कल के लेक्चर में, राइट. सो यहाँ पे भी आप सेम कंसिडर कर सकते हो. रिंग काउंटर में क्या होता है ना, ये रिंग के फॉर्म में एक दूसरे को कनेक्टेड है. इसका जो आउटपुट है वो लास्ट वाले को है, लास्ट का जो है इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ. दैट मीन्स ऑल दिस फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड विथ एक दूसरे से इन अ रिंग फैशन. सो इसके लिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, रिंग काउंटर. सो बाकी जो है ना सब क्लियर जो है उसको कंबाइन करके क्लियर जो है इसका इनपुट दे दो. इन अ सिमिलर वे यू कैन ऑल्सो अप्लाई द क्लॉक सिग्नल, राइट. सो उसके लिए अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, ओके. ये जो क्लॉक पल्स है उसके लिए Q0, Q1, Q2 एंड Q3 है, ये जो आउटपुट है ना, इसके हिसाब से आप ये टाइमिंग डायग्राम जो है वो इजीली ड्रॉ कर सकते हो. दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपका Q0 है तो उसके लिए क्या है, 1 है, फिर 0 0 3 टाइम्स है, फिर 1 0 0. आप यू कैन चेक, ये है आपका 1, फिर 0 3 टाइम्स है, देन 1 है, फिर 0 3 टाइम्स है. नेक्स्ट आपका है Q1, 0 1 0 0 1 0. यू कैन चेक आउट 1, देन दिस 0 0 1, दिस 0 0. सो यहाँ पे जो आपका टेबल है ना, तो उसके लिए आप जो टाइमिंग डायग्राम जो क्लॉक पल्सेस यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं उसको बोलते हैं आपकी टाइमिंग डायग्राम फॉर दिस रिंग काउंटर, राइट. देन नेक्स्ट इज नथिंग बट योर शिफ्ट रजिस्टर. सो शिफ्ट रजिस्टर में बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, योर लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर एंड योर राइट शिफ्ट रजिस्टर, राइट. सो लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट रजिस्टर की कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत सारी जगह पे आपकी यूज़ होती है, जैसे कि काउंटर सर्किट में हो सकती है, या फिर रोटेशन अगर करना है आपको, तो बहुत सारी जगह पे और बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए ये शिफ्टिंग रजिस्टर के कंसेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं, राइट. सो उसके लिए ना ये फ्लिप फ्लॉप है, आप यू कैन जस्ट कंसिडर दिस इज योर डी फ्लिप फ्लॉप, राइट. सो ये जो है ना ये फ्लिप फ्लॉप इस तरह से अरेंज करके यू कैन जस्ट डिजाइन योर लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर. लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर मतलब क्या है कि आपका जो आउटपुट होगा वो लेफ्ट की तरफ क्या होना चाहिए, आपको रोटेट करना है, मूव करना है. सो फॉर दिस पर्टिकुलर यू कैन जस्ट कंसिडर सर्किट लाइक दिस. देन उसके बाद जो है
नेक्स्ट इज नथिंग बट योर राइट शिफ्ट रजिस्टर. सो राइट शिफ्ट रजिस्टर के लिए यू कैन अगेन टेक द हेल्प ऑफ योर डी फ्लिप फ्लॉप, जहाँ पे एक ही इनपुट होगा, राइट. सो क्लॉक पल्सेस होंगे. सो इसके आउटपुट में हमें क्या चाहिए, जो Q0, Q1, Q2 एंड Q3 है, उसके आउटपुट हमें कहाँ शिफ्ट करने हैं, टू द राइट साइड. राइट साइड के ऊपर हमें वो जो आउटपुट है वो शिफ्ट करने हैं टू बाय वन डिजिट, राइट. सो दैट इज नथिंग बट योर राइट शिफ्ट रजिस्टर. सो जैसे कि मैंने बोला कि लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट रजिस्टर की जो कंसेप्ट है वो बहुत सारी जगह पे हम यूज़ करते हैं, और यू कैन जस्ट चेक इट आउट कि एप्लीकेशंस ऑफ रजिस्टर्स लाइक टेम्पररी डेटा स्टोरेज, डेटा शिफ्टिंग, डेटा कन्वर्जन लाइक सीरियल टू पैरेलल, देन डिले जनरेशन के लिए भी हमें चाहिए. सो दीज आर दी कंसेप्ट और एप्लीकेशंस ऑफ योर रजिस्टर. सो रजिस्टर के लिए कौन से दो टाइप थे हमारे पास, लेफ्ट एंड राइट. सो दीज आर दी सम एप्लीकेशंस ऑफ दिस, राइट. सो आई थिंक दिस इज इनफ रिगार्डिंग योर चैप्टर. ओके, क्विकली मैंने कवर कर दिया बाय कंसिडरिंग कि एग्जैक्टली आपको ये लॉजिक गेट्स का जो कंसेप्ट था जो हमने पढ़ा था वो क्लियर है. और हमने अभी सेमीकंडक्टर आईसी में वही देखा कि एग्जैक्टली लॉजिक गेट आपके टीटीएल और मॉस के साथ कंबाइन किए थे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक विथ योर लॉजिक गेट है वो हमने अप्लाई कर दिया है, राइट. सो ओनली 2-3 पॉइंट्स आर देयर, वेरी सिंपल. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द डायग्राम्स एंड टाइमिंग डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स, राइट. सो क्विकली हम बस एक देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये चैप्टर में कौन से क्वेश्चन आएंगे, राइट. सो फॉर योर स्टडी ऑफ यस फ्लिप फ्लॉप के लिए यू कैन जस्ट कंसिडर कि बार बार जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो कौन से हैं. सो डिज़ाइन ऑफ योर SR फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग 2 इनपुट नॉर गेट. ओके, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है. देन नेक्स्ट एक्सप्लेन द प्रीसेट एंड क्लियर फैसिलिटी इन केस ऑफ योर फ्लिप फ्लॉप. जैसे कि हमने देखा कि प्रीसेट और क्लियर आपने अप्लाई किया तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर SNR, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर JNK इनपुट्स. ओके, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. देन उसके बाद राइट द लॉजिक डायग्राम ऑफ योर डी फ्लिप फ्लॉप, राइट. सो हम एक काम करते हैं, फाइनली इंस्टेड ऑफ टेकिंग द क्वेश्चंस वन बाय वन, फाइनली हम क्या करेंगे, एक सेशन सेपरेटली लेंगे. उसमें मैं आपको क्या करूँगी, पेपर 1 और पेपर 2 के जो भी क्वेश्चंस आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में VIMP करके आप कंसिडर कर सकते हो, राइट. सो इन दिस वे वी हैव कंक्लूडेड विथ योर पेपर 1 एंड पेपर 2 सिलेबस कम्प्लीटली, राइट. सो आई होप सो आपको ये सब समझ में आया हो. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.